देश की एनडीए सरकार में खींचातानी का समय अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जहां एक तरफ जेडीयू और टीडीपी एनडीए सरकार की दो बैसाखी है और लगातार दोनों पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हमें कौन सा बड़ा मंत्रालय मिले, हमें लोकसभा स्पीकर हमारी पार्टी का कोई होना चाहिए, ये लगातार कोशिश जारी है। और ऐसे में जब मोदी कैबिनेट में मंत्रियों ने शपथ लिया और उसके बाद मंत्रालय तमाम मंत्रियों को दे दिया गया है, तो बीजेपी ने साफ तौर पर ये खुला मैसेज दे दिया है कि चाहे बीजेपी दो बैसाखी के सहारे हो, एनडीए सरकार दो बैसाखी के सहारे हो, लेकिन बीजेपी झुकेगी नहीं। गठबंधन का पालन करेगी, गठबंधन धर्म का पालन करेगी, लेकिन झुककर सरकार नहीं चलाएगी। ये साफ मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। लेकिन अब भी उम्मीद बाकी है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ये लगातार कोशिश कर रही है कि आखिर लोकसभा स्पीकर कौन होगा। कोशिश कर रही है कि हमारी पार्टी का अगर लोकसभा स्पीकर हो जाए तो फिर क्या, फिर सोने पर सुहागा होगा और हम जो चाहेंगे सरकार में वही होगा। वो दिन नज़दीक है और वो दिन 26 जून का है। 26 तारीख को ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन होगा लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। क्या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का कोई सांसद होने वाला है या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कोई सांसद उस आसन पर बैठेगा और सरकार चलाएगा। क्योंकि लोकसभा में अगर कोई बिल आता है तो अंतिम फैसला कोई कर सकता है तो वो होंगे लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर ही अंतिम फैसला करेंगे और इसी वजह से टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ये चाहती है कि अगर हमारी पार्टी का स्पीकर हो जाए तो हमें सरकार में बड़ी भूमिका मिलेगी, हम बिल में बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये कोशिश लगातार दोनों ही घटक दल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर दल बदल की स्थिति लोकसभा में आ जाती है तो भी अंतिम फैसला लोकसभा के अध्यक्ष का ही माना जाएगा। और ऐसे में 26 तारीख का वो दिन है जिस दिन पता चल जाएगा कि आखिर मोदी ने कौन सी रणनीति तैयार करके किसे लोकसभा का स्पीकर बनाया है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीडीपी और जेडीयू की बात मान ली है। बता दें हम आपको कि सरकारी विज्ञप्ति जो आई है उस विज्ञप्ति के मुताबिक 3 जुलाई तक ही सत्र चलेगा, यानी कि 3 जुलाई को सत्र समाप्त हो जाएगा। 26 तारीख को लोकसभा स्पीकर का चयन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा भी पेश की जाएगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले उम्मीदवारों का नामांकन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए किसी सदस्य को प्रस्तावित किया जाना चाहिए। एक सदस्य किसी अन्य सदस्य का नाम प्रस्तावित करता है और एक अन्य सदस्य इसका समर्थन करता है। ऐसे कई प्रस्ताव हो सकते हैं। अधिसूचना जारी करनी पड़ती है तो सभी प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद संसद सचिवालय एक अधिसूचना जारी करता है जिसमें सभी नामांकित उम्मीदवारों के नाम शामिल होते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है चुनाव का आयोजन। अगर एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो चुनाव का आयोजन किया जाता है और ये चुनाव आमतौर पर लोकसभा की बैठक में होता है। सभी सदस्य मतदान करते हैं। उसके बाद चौथा प्रक्रिया है मतदान, यानी कि मतदान की प्रक्रिया। मतदान में सदस्य एक गुप्त मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। मतगणना और परिणाम की उसके बाद घोषणा की जाती है। मतगणना के आधार पर, यानी कि मतगणना के बाद जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे लोकसभा अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। और 26 जून की वो तारीख है जिस दिन लोकसभा स्पीकर सामने आएंगे। लोकसभा स्पीकर का चेहरा मिल जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।